सबसे पहले कंगना रनावत के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किसानों से इन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इन्होंने भारत देश के सभी किसानों की भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया है। हमने अपने भाइयों को खो दिया इस आंदोलन के चलते। सरकार ने हमारे साथ क्या किया? सरकार ने हमारे लिए बड़ी बड़ी कीलें बिछाई, सरकार ने वाटर कैनन से पानी छोड़ा, आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर दागे। हमने अपने भाइयों को खो दिया इस आंदोलन के चलते, और आप वहां पर कह रही हैं कि वहां रेप होता था। आप मुझे बताइए ना, आपके घर परिवार की कौन सी महिला किसान आंदोलन में गई जिसके साथ एक बदतमीजी भी हुई है? जरा मुझे बता दो ना। आप मुझे एक महिला का नाम बताओ। कंगना रनावत ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सोच इतनी ही गंदी है। मेरी बात सुनिए, मेरे थप्पड़ की चिंता छोड़िए और अपने जूते की चिंता संभालिए। आपको तो सड़क के बीच चौराहे पे जूते पड़ेंगे, और कितने पत्रकार आपके भगते हुए गए हैं वो आपने नहीं देखा। आप लोगों को तो आदत है थूक के चाटने की, और आप लोग चाट रहे हैं मोदी का जूता। चाटते रहिए, मुझे मत समझाइए। मेरी बात सुनिए, मैं अंधभक्त नहीं हूं और गोबर भक्त नहीं हूं। आप हैं भक्त मोदी के, मैं मोदी का भक्त नहीं हूं, ये याद रखिएगा। और मेरी लड़ाई भाजपा सरकार से, मेरी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। किसको? मैं ये कह रहा हूं कि वो जो चाटा पड़ा उनकी हरकतों की वजह से पड़ा है। पता नहीं कौन सा नशा करती हैं जो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करती हैं। सबको पता है कि देश आजाद 1947 में हुआ। ये कहते हैं 1947 में देश ही नहीं आजाद हुआ। तो नशे में बोल रही है या होश में बोल रही है? मोहित शर्मा इमरजेंसी मूवी देखने जाएंगे? अगर बाबा साहब के संविधान पे फिल्म बने तो पूरा देश देखने जाएगा। मेरे पास तो इतना समय है नहीं। दूसरी बात ये कि अगर फिल्म एजुकेशन पे बने, अरे बनाओ ना, अरे बनाओ मणिपुर फाइल्स, बनाओ गुजरात दंगे पे फाइल्स। गुजरात पे क्यों नहीं बनाते आप? क्योंकि इस देश के सारे जितने भी लोग हैं, और खासकर पत्रकार गोदी मीडिया के पत्रकार, सारे पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं, और जो ईमानदार पत्रकार थे उन बेचारों को तो सबको घर बिठा दिया। रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, इन सब पत्रकारों को घर बिठा दिया बीजेपी ने, सबको घर बिठा दिया। और मैं आपसे कहता हूं, तो चिंदी मीडिया है ना। अरे मैं आपसे, ये चिंदी मीडिया नहीं, यही असली मीडिया। चिंदी मीडिया तो आप हैं, और दलाल मीडिया भी आप जैसे लोग हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मोहित शर्मा है, और आज हम बात करने वाले हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है कंगना रनावत का बयान। कंगना रनावत ने किसानों का अपमान किया है, और कंगना रनावत ने कहा है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान किसान आंदोलन में रेप होया करती थी महिलाओं के साथ, साथ ही साथ लाशें लटका दी जाती थी। इस मामले को मोहित शर्मा कैसे देखते हैं, आइए इनसे जानते हैं। कि न जाने कंगना रनावत कौन सा नशा करके इस तरीके की बातें बोलती हैं। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि ये लोग राजनीति में आ कैसे गए। एक और, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत देश के अंदर जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है। और आप ये बता दूं आपको कि भारत देश का किसान जो कि लोगों को अनाज पैदा करके देता है, उनके लिए इस प्रकार की गंदी सोच और अभद्र शब्दों का प्रयोग कंगना रनावत ने किया। और आप ये सोचिए, मैं आपसे पूछता हूं कि इतना समय चला किसान आंदोलन, मैं खुद किसान आंदोलन में मौजूद था। बिना तथ्यों के किसानों के ऊपर और किसान आंदोलन के ऊपर आरोप जो कंगना रनावत ने लगाए, मैं पूछना चाहता हूं कि कंगना रनावत उसे एक महिला का नाम बताएं जिसके ऊपर जो है किसान आंदोलन के दौरान रेप हुआ हो। आप मुझे बताइए। और कौन सी लाशें टंगी, जरा बताइए, मुझे बताइए ना आप मुझे कि कौन सी लाशें। उल्टा किसान आंदोलन के दौरान हमने अपने किसान भाइयों को खोया। कई सौ हमारे किसान भाई जो हैं वो शहीद हो गए इस किसान आंदोलन के चलते। लाशें तो हमारे किसान भाइयों की लटकवाई, वो भी सरकार ने। मैं आपको बता दूं, अगर सरकार इन काले कानूनों को वापस ले लेती तो आज वो किसान भाई भी हमारे बीच में मौजूद होते, जिंदा होते। लेकिन लाशें टंगवाने का काम तो सरकार ने किया, और कंगना रनावत कहते हैं कि वहां लाशें लटकी हुई थी। जरा कंगना रनावत मुझे बताएं कि देश की कौन सी बेटी के साथ वहां पर दुराचार हुआ या अत्याचार हुआ, जरा मुझे बताएं। आप बेबुनियाद इस देश में आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात यह कि सबसे बड़ी बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कंगना रनावत की निजी राय है, उनकी व्यक्तिगत राय है। अगर कंगना रनावत की निजी राय है तो कंगना रनावत को पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया गया अब तक? जरा मुझे बताइए आप, उनकी संसद की सदस्यता क्यों नहीं रद्द करी अभी तक? कंगना रनावत तो कह रही है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में साजिश किया जा रहा था, उसी तरीके से किसान आंदोलन में भी साजिश किया गया था मोदी सरकार को हटाने का। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, जो बांग्लादेश में, और उन्होंने कहा कि चाइना और अमेरिका का इसमें हाथ था। एक बात आप मुझे बताइए, अगर चाइना और अमेरिका के इसमें हाथ था और ये बांग्लादेश की तरह देश में हालत हो रहे थे, तो देश की सरकार क्या कर रही थी? प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? इनका विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था? सबसे पहले कंगना रनावत के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किसानों से इन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इन्होंने भारत देश के सभी किसानों की भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया है। हमने अपने भाइयों को खो दिया इस आंदोलन के चलते। सरकार ने हमारे साथ क्या किया? सरकार ने हमारे लिए बड़ी बड़ी कीलें बिछाई, सरकार ने वाटर कैनन से पानी छोड़ा, आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर दागे। हमने अपने भाइयों को खो दिया इस आंदोलन के चलते, और आप वहां पर कह रही हैं कि वहां रेप होता था। आप मुझे बताइए ना, आपके घर परिवार की कौन सी महिला किसान आंदोलन में गई जिसके साथ एक बदतमीजी भी हुई है? जरा मुझे बता दो ना आप मुझे एक महिला का नाम बताओ। आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, कंगना रनावत ऐसी औरत है, और कंगना रनावत ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सोच
इतनी ही गंदी है और इतनी ही गिरी हुई है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ने ये क्यों कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है? सिर्फ इस वजह से कि हरियाणा में चुनाव है। अगर हरियाणा में चुनाव नहीं होता ना तो ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। ये आप समझ लीजिए। मोदी जी तो शुभचिंतक है ना किसानों के। अरे मोदी जी कैसे शुभचिंतक हैं किसानों के? वो पूरे देश को पता है। जब हमारे किसान भाई शहीद हो रहे थे ना तब नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। एक बात आप मुझे बताइए, ये जो काले कानून जो लेके आए थे, जब उसको लेकर हमारे किसान भाई धरने पर बैठे, हमने कितने भाइयों को खो दिया? लो लाशें तो हमारे भाइयों की टंगी, हमारे किसान भाइयों की लाशें टंगी। दूसरी बात, ये ऐसी औरत है जो देश को जलाने में लगी हुई है। और आप अनपढ़ जाहिल गवार लोगों को लेके आओगे तो यही होगा। नहीं जलाने में, कहां जलाने में? अरे मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। पहले इन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, पाकिस्तानी कहा, मवाली कहा। इन्होंने क्या नहीं बोला देश के किसानों को? आप मुझे ये बताइए ना। दूसरी बात ये कि इन्हें ये नहीं पता कि देश आजाद कब हुआ, ये देश चलाएंगी। ये ऐसी औरतें हैं जो इनके गाल पे जो तमाचा पड़ा था ना, वो मैं आपको बता दूं, इन्हीं के चलते चला था। पता नहीं कौन सा नशा। अरे समर्थन करेंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप एक बात मुझे बताइए, आप एक पत्रकार हैं, किसान के लिए ऐसे शब्दों को आप समर्थन करेंगे? थप्पड़ मारोगे फिर? मैं आपसे कहता हूं, थप्पड़ तो इस देश की न्यायपालिका मारेगी। हाँ तो न्यायपालिका मारेगी इस देश की। न्यायपालिका है नहीं है न्यायपालिका? भाई न्यायपालिका है, लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से कंगना रनावत ने किसानों के लिए ये बात बोली। बताइए, आप मोदी जी को इतना बोलते, कल कोई थप्पड़ मार दिया फिर किसको? आपको तो कोई थप्पड़ मार दिया फिर? किसको? कौन मार देगा थप्पड़ देश में? ऐसे ही मार देगा कोई थप्पड़? अरे मोदी जी का इतना विरोध करते हैं, कोई भी मार देगा। मेरी बात सुनिए, मेरे थप्पड़ की चिंता छोड़िए और अपने जूते की चिंता संभालिए। आपको तो सड़क के बीच चौराहे पे जूते पड़ेंगे। और कितने पत्रकार आपके भगते हुए गए हैं वो आपने नहीं देखा? आप लोगों को तो आदत है थूक के चाटने की, और आप लोग चाट रहे हैं मोदी का जूता। चाटते रहिए, मुझे मत समझाइए। मेरी बात सुनिए, मैं अंधभक्त नहीं हूं और गोबर भक्त नहीं हूं। आप हैं भक्त मोदी के, मैं मोदी का भक्त नहीं हूं, ये याद रखिएगा। और मेरी लड़ाई भाजपा सरकार से, मेरी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। किसको? मैं ये कह रहा हूं कि वो जो चाटा पड़ा उनकी हरकतों की वजह से पड़ा है, इन्हीं हरकतों की वजह से पड़ा है। किसानों को आप ये बोलेंगे कि रेप हुआ तो किसान चुप रहेंगे? अरे भाई, उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन आई होगी उनके पास, है? तो आप एक बात मुझे बताओ, कौन सी इंफॉर्मेशन है? साझा करो देश के सामने, करो ना साझा। कौन सा नशे में बोल देती है, कुछ पता ही नहीं आपको। आप बार बार नशे की बात कर रहे हैं। शुरुआत में भी आपने कहा कि कंगना नशा करती है। आपको कैसे पता चला कंगना नशा कर रही है? अरे एक बात आप मुझे बताइए, मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं पता नहीं कौन सा नशा करती हैं जो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करती हैं। अब एक बात मुझे बताइए, इस देश में सबको पता है कि देश आजाद 1947 में हुआ। ये कहते हैं 1947 में देश ही नहीं आजाद हुआ। तो नशे में बोल रही है या होश में बोल रही है? होश में तो कोई आदमी ये बात बोलेगा नहीं। अब किसानों के लिए इतनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी, ये बात कोई होशो आवाज में तो बोलेगा नहीं। या तो आप ये कह दीजिए कि आप जाहिल हैं, आपको कुछ पता नहीं। फिर अभी ये फिल्म लेकर आई हैं अपनी जो है इमरजेंसी, उसको लेकर पूरे विवाद में है पूरे देश में। तो कांग्रेसियों को समर्थन करना चाहिए। मेरी बात, इंदिरा जी का रोल कर रही है। अरे इंदिरा जी का रोल, मैं कह रहा हूं इंदिरा जी के बराबर तो ये हो भी नहीं सकती कभी। इंदिरा जी का क्या योगदान है इस देश में वो पूरे देश को पता है। सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। और जिस तरीके से सिख समाज ने आज ये सिख समाज को बदनाम करने की साजिश कर रही है, पहले इन्होंने अब ये पहले फिल्म लेकर आई, अब उसके बाद में ये कह रही है कि वहां किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ में क्या कहते हैं रेप हुआ। आप मुझे ये बताइए ना, वो सिख समाज लोगों का पेट भरने का काम करता है। वो जो सिख समाज जो गुरुद्वारे में लंगर चला के कितने लोगों का पेट भरता है, लाखों लोगों को पेट भरने का काम करता है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम इस देश के सिख समाज के लोग करते हैं। और ये लोग हमारे देश में उन्हें कहते हैं कि वहां पर महिलाओं से अभद्र हुआ। मैं कहता हूं आप पढ़िए गुरु गोविंद सिंह जी को, आप पढ़कर तो देखिए। आज अगर हिंदू धर्म जीवित है तो सिर्फ सिखों की बदौलत। जब हिंदू बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही थी तो उसको बचाने का काम सिख समाज के लोगों ने किया। और ये लोग यार कि वहां पर महिलाओं के साथ रेप हुआ, इतनी गंदी सोच। ये लोग ऐसे लोग हैं, कंगना रनावत जैसे लोग, जिन्होंने पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, अब हिंदू क्या कहते हैं सिखों के बीच में दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये लोग देश को बर्बादी की राह पर लेकर जा रहे हैं। और भाजपा ऐसी पार्टी है जो देश में किसी को नहीं छोड़ती है। देख लीजिए, मोहित शर्मा इमरजेंसी फिल्म देखने जाएंगे कि नहीं? है मोहित शर्मा इमरजेंसी मूवी देखने जाएंगे नहीं? अगर बाबा साहब के संविधान पे फिल्म बने तो पूरा देश देखने जाएगा। मेरे पास तो इतना समय है नहीं। दूसरी बात ये कि अगर फिल्म एजुकेशन पे बने, अरे बनाओ ना, अरे बनाओ मणिपुर फाइल्स, बनाओ गुजरात दंगे पे फाइल्स। गुजरात पे क्यों नहीं बनाते आप? क्योंकि इस देश के सारे जितने भी लोग हैं और खासकर पत्रकार गोदी मीडिया के पत्रकार, सारे पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं, और जो ईमानदार पत्रकार थे उन बेचारों को तो सबको घर बिठाल दिया।
रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, इन सब पत्रकारों को तो घर बिठा दिया बीजेपी ने, सबको घर बिठा दिया। और मैं आपसे कहता हूं, तो चिंदी मीडिया है ना। अरे मैं आपसे, ये चिंदी मीडिया नहीं, यही असली मीडिया। चिंदी मीडिया तो आप हैं और दलाल मीडिया भी आप जैसे लोग हैं। जी ले लीजिए। बिल्कुल, कंगना ने ये बोला कि हमारा जो देश का नेतृत्व अच्छे मजबूत हाथों में था, हाँ। अगर वो कमजोर हाथ में होता तो जो बांग्लादेश में वो वही हालात पैदा करने की कोशिश थी किसान आंदोलन में। एक बात आप मुझे बताइए, पहली बात तो ये कि अगर वो बांग्लादेश जैसी वाली बात होती तो किसान हट जाते वहां से, किसान हट जाते। वही और हालात पैदा करने की बात हो रही अरे है। हालत, कौन सी हालत पैदा हो गए थे? किसान आंदोलन में वही हो रहा मेरी था। बात तो सुन लीजिए, सरकार मानी नहीं मानी कि वो कानून गलत है, तभी तो सरकार ने वापस लिया। सरकार पहले दिन वापस ले लेती, किसान तो अपने घर उठ के जाने को तैयार थे। किसानों ने मना ही कब किया? आप किसान की मांग तो पूरी करते। दूसरी बात यह कि एक बात आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते, महिला सुरक्षित नहीं है, हिंदू को आप खतरे में बता रहे हो, ठीक है, हिंदू मुसलमान के दंगे आप करा रहे हो, ठीक है, पेपर लीक आपकी सरकार में हो रहा है, महिलाओं की इज्जत आपकी सरकार में लुट रही है। तो एक बात आप मुझे बताओ, आप क्या चाहते हो कि आपको कुर्सी पर बैठे रहने दें? देश को नहीं, हाथों में था देश, इसलिए बच गया भारत। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देश मजबूत हाथ में था नहीं, देश पहले मजबूत हाथ में था। अब तो देश ऐसे हाथों में चला गया कि कोई भी आता है ऐरा गहरा नत्थु गहरा और भारत में आके कुछ भी भारत का सामान लेके चला जाता है। आज मुझे एक बात आप मुझे बताओ, रेलवे से लेकर तमाम चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया गया नहीं किया गया? तमाम सरकारी संस्थाओं को बेचा गया नहीं बेचा गया? और पहले भारत देश में सरकारी संस्थाएं बनाई जाती थी, बेची नहीं जाती थी। अब तो भारत ऐसे हाथों में है कि सरकारी संस्थाएं भी जो है वो बेची जा रही हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर दिया जा रहा है। पेपर लीक इस सरकार में हो रहे हैं, इज्जत आबरू महिलाओं की इस सरकार में लुट रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। काले कानून वापस लिए ना, कह तो नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं था काले कानून वापस ले तो लेंगे। अगर एक बात आप मुझे बताओ कि अगर वो काले कानून, अब तो आपने अपने मुंह से भी बोला कि काले कानून वापस लिए ना सरकार ने, तो अगर पहले दिन ही ले लेती तो हमारे जो किसान भाई शहीद हुए वो आज जिंदा होते। और मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर बड़े बड़े लोग बिक गए, इस देश में बड़े बड़े एक्टर बिक गए, बड़े बड़े पत्रकार बिक गए। सरकार की छाती पे जो खड़ा था ना बिना बिके, वो था किसान का ट्रैक्टर, ये याद रखिएगा। और जो आप कहते हो ना कि किसान जो है उसको हमने 500 रुपए दे दिए, सम्मान निधि दे दी, 1000 रुपए दे दिए, कभी कहते हैं 1500 रुपए दे दिए, जितने 500, 1000, 1500 की आप बात करते हो ना, उतने का तो किसान के हुक्के में तमाकू डल जाता है। जितने की आप बात कर रहे हो उतने में खाद का कट्टा नहीं आ रहा जो आप कह रहे हो सम्मान निधि। पर ये इनके नेता लाखों लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हैं, लाखों रुपए तो पेंशन वो ले रहे हैं, ये तनख्वाह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किस कारण मोहित शर्मा, किस कारण ये बयान दिया गया, क्या लग रहा है आपको अभी? कोई कारण नहीं है। अगर पढ़ी लिखी होती तो उसके तथ्यों के साथ जवाब देती। अगर पढ़ी लिखी होती, अरे आप क्या तो मानते हैं मेरी कंगना पढ़ाई नहीं की है? मुझे तो लगता नहीं है। अगर पढ़ी लिखी होती तो कौन सा स्कूल है वो, बताओ ना भैया, कौन सा स्कूल है जो ये बता रहा है 2014 के बाद आजादी मिली? ये जो शब्द है ना, ये शब्द हैं सिर्फ गुलामी वाले। ये शब्द वो शब्द हैं कि भैया इनकी गुलामी करो भाजपाइयों की और इनको टिकट मिले। और ये पहली महिला नहीं है, इससे पहले वो स्मृति ईरानी जो कहती थी भैया राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे, हार गई ना वो भी। फिर एक और महिला वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कह रही छुरियों में धार लगा लो। ये सारे के सारे बावड़े लोग हैं आधे से ज्यादा भाजपा में। बता दूं, पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं। कंगना रनावत का तो कहना है उनको बदनाम करने के लिए देश में टूलकिट गैंग काम करता है। बदनाम को तो तुम बड़ा इस देश की गवर्नर थी, जो तुम्हारी बहुत सारी इज्जतें थी, जो तुम बदनाम। दूसरी बात ये कि आप ये देखो ना, कामयाब अरे अभिनेत्री है वो। हाँ मुझे ही पता है। और आप देख लीजिए उनकी फिल्में देखता कौन है, फिल्में कौन देखता है लोग देखते हैं। उनकी? योगी जी ने उनकी कहा कि मैं उनकी फिल्में देखूंगा। योगी जी भी बयानबाजी में ऐसी माहिर हैं। देख रहे थे ना जो कह रहे थे कर्नाटक में जाके मई जो क्या कहते हैं अक्टूबर नवंबर में भी, नवंबर दिसंबर में भी मई जून जैसी गर्मी बना दूंगा। और जनता ने ऐसी गर्मी बनाई, ऐसी गर्मी बनाई कि कर्नाटक अपने आप हार गई है। तो यही हाल। योगी जी पे चले अरे मेरी बात सुन लीजिए, कंगना अभी जो बयान दिया है ना, हरियाणा में चुनाव है, 2 बार भाजपा की सरकार है, अब की बार आप देख लीजिएगा इसी बयान के चलते सरकार खिसक जाएगी। ये लिख के ले लो। मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है हरियाणा में। आप देखें नया सर्वे आया गोदी मीडिया पे। एक बात आप मुझे बताइए, गोदी मीडिया तो अभी भी डिफेंड करने में लगी हुई है कंगना रनावत को। गोदी मीडिया तो अभी भी डिफेंड कर रही है। और मैं आपको ये कहता हूं, देश के अंदर आप भले ही किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, किसी भी दल से संबंध रखते हैं, लेकिन देश के किसान और जवान के मामले में आपको एक होना चाहिए। और एक किसान के बेटे वो सरहद पे हिफाजत कर रहे हैं, गोली खा रहे हैं सीने पर इस देश के लिए, और आप उनके लिए इतने गलत आरोप लगाते हो। शर्म आनी चाहिए। और कंगना रनावत को पर तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कंगना रनावत की सदस्यता जानी चाहिए। और कंगना रनावत को सबसे पहले तो देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। करने जा रहे हैं क्या कंगना? मैं तो कह रहा हूं कंगना रनावत के ऊपर डिफार्मेशन का मुकदमा होना चाहिए। आपने बेबुनियादी आरोप के किसानों के ऊपर लगाए, उनको बदनाम करने की साजिश रची है। कंगना रनावत के सबसे पहले किसानों से माफी मांगनी चाहिए। और तमाम किसान दल के नेता तो
प्रदर्शन कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और पूरा देश जो है वो किसानों के साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।